दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की ये नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन की बैटरी को डिस्कस करेंगे कि बैटरी के मतलब हम तमाम मालूमात जो हैं, तमाम तो हम नहीं कह सकते कि मोस्ट ऑफ द मालूमात जो कि रिपेयरिंग के हवाले से ज़रूरी हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें बताता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद फिर जो है हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी इस्तेमाल होती है इसको लिथियम आयन बैटरी कहते हैं और इसकी वोल्टेज होती है 3.7 या 3.8। ठीक है जी। जैसा कि अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ से मुख्तलिफ बैटरीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बैटरी है, यहाँ पर 3.7 लिखा हुआ है और बैटरी देखिए 3.7 और यहाँ से कोई देखिए 3.85। तो 3.7 होती है या 3.8 होती है, एक बताइए। तो दोस्तों पहले जो मोबाइल फ़ोन की बैटरीज आ रही थी ना, आज से 10 साल पहले, जैसा कि नोकिया के अंदर थी या इस तरह के बड़े मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पहले बैटरियां आती थी टैब्स वगैरह के अंदर, आज से 10 साल पहले, तो वो होती थी 3.7 वोल्ट की। तो फिर जो है मुख्तलिफ कंपनीज ने सब ने देखा कि यार अगर हम बैटरी को 3.8 कर दें ना तो उससे हमें ज़्यादा पावर मिलेगी मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए, तो बेटर अच्छा बैकअप हम जो है स्टोर कर सकते हैं। तो अब जो है तमाम एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स के अंदर जो बैटरीज आती हैं वो 3.8 की होती हैं। ठीक है जी। तो पहली आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमेशा बैटरी की वोल्टेज जो है वो एक जैसी नहीं होती। मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 बैटरीज हैं, बाकी सबको मैं साइड पर करके, तो ये मल्टीमीटर को अपने पास रख के इनकी वोल्टेज चेक करता हूँ। पहली की वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए 3.8 है, दूसरी की चेक करता हूँ तो 4.1 है। तो देखिए डिफरेंस आ रहा है ना। तो दोस्तों ये याद रखिए कि जब बैटरी मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो 3.8 वोल्ट की है, जब वो फुल चार्ज होती है तब उसकी वोल्टेज होती है 4.2। 4.2 उसकी वोल्टेज होती है जब वो फुल चार्ज होती है। ठीक है। और जब वो 90% रह जाए तब उसकी वोल्टेज ड्रॉप होकर 4.1 हो जाती है। जब वो 80% रह जाए, बैटरी 80% हो जाए, तब वो जस्ट 4 वोल्ट पर होती है। जब वो 70% हो जाए फिर वो 3.9 पर आ जाती है। यूं ही जब बैटरी के वोल्टेज 3.8 होती है तो उस वक्त बैटरी सिर्फ आधी यानी कि 50% ही बैटरी उस वक्त होती है। ठीक है ना जी। और मोबाइल फोन की बैटरी जब 3.2 पर आ जाए तो उस वक्त वो फुली डिस्चार्ज होती है, उस वक्त वो वेली होती है। उसके बाद उसके अंदर किसी तरह का कोई भी करंट नहीं होता, मोबाइल फोन उसको नहीं यूज करता और मोबाइल फोन उसको बंद कर देता है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि मोबाइल फोन की वोल्टेज जो है वो 3.2 आ गई, लेकिन मोबाइल फोन जो है उसको इस्तेमाल किए जा रहा है, ऑन है मोबाइल फोन, तो होगा क्या कि वो बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाएगी। डीप डिस्चार्ज जब हो जाएगी तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन से गैसिंग हो जाएगी। जैसा अगर आप देखें तो ये बैटरी के अंदर गैसिंग हो गई, यानी कि वो बैटरी फूल जाएगी। तो बैटरी को फूलने से बचाने के लिए भी एक मखसूस वोल्टेज तक उसको मेंटेन रखना पड़ता है। बैटरी को डीप डिस्चार्ज कर दिया तो बैटरी गई, अब उससे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखिएगा। ठीक है ना जी। और उसके बाद दूसरी बात हमने ये नोट फरमानी है आप मेरे दोस्तों ने कि जब बैटरी फुल होती है तो उसकी वोल्टेज मैंने कितनी बताई थी, 4.2 होती है। अब इससे भी ज्यादा अगर आपने बैटरी को चार्ज कर दिया, मसलन बैटरी को आपने जो है 4.4, 5, 6 तक चार्ज कर दिया, तो भी आपने बैटरी का जो है काम तमाम कर दिया, उससे भी बैटरी के अंदर गैसिंग हो जाएगी, यानी कि गैस क्रिएट हो जाएगी और जो बैटरी है वो इस तरह का कुप्पा बन जाएगी। तो ये दोनों ही चीजें बैटरी के लिए जहर कातिल है। डीप डिस्चार्ज यानी कि बैटरी को 3.2 वोल्टेज से नीचे ले आना या बैटरी को 4.2 वोल्ट से ऊपर चार्ज करने, दोनों से ही बैटरी खराब हो जाती है। आपने बैटरी को जो है इसके इन दोनों के जो दरमियान वाली वोल्टेज है उसके अंदर ही यूज करना होता है। अच्छा जी, एक बात तो ये आपने नोट फरमा ली। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मैंने जो है इंपॉर्टेंट देना है। अभी सारी मैं थ्योरेटिकल बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो लिखा हुआ है 1020 mAh।
ठीक है। और बैटरी यहाँ से एक लीजिए, ये देखिए इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 2200 mAh, और लीजिए इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 2400 mAh, ठीक है ना जी। और ये बैटरी लीजिए, इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 2550 mAh, और बड़ी बैटरी ये वाली लीजिए तो लिखा हुआ है 5000 mAh। तो ये तो हम सबको ही पता है कि भाई बैटरी की पावर जो होती है ना उसको mAh के अंदर मापा जाता है। जितना mAh ज्यादा होगा मीन्स के बैटरी के अंदर उतनी पावर ज्यादा है। जैसा कि आजकल तो 5000 mAh तो मस्ट है ना, मोबाइल फोन्स के अंदर आ रही है, बल्कि 6000 mAh भी अब जो है कसरत से मोबाइल फोन के अंदर आ रही है। आप सबको पता है यार, जिसके अंदर 3000 mAh की है तो बैटरी जल्दी है, उसके अंदर थोड़ी पावर है, उसने थोड़ी पावर होल्ड की है। जिसके अंदर 6000 mAh उसने ज्यादा की है। तो ये तो एक ठीक चीज है जो आपकी समझ में आती है। उसके बाद अगला लफ्ज यहां पर होता है mAh, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, इसका मतलब होता है मिली अम्पेयर आर, मिली अम्पेयर आर, यानी कि आर का मतलब तो आपको पता ही घंटा, यानी कि 1 घंटे तक अगर ये बैटरी हम यूज करें तो 1 घंटे में 1 घंटा पूरा ये 5000 मिली एम्पेयर की पावर दे सकती है, ठीक है। वहीं पर ये बैटरी 1 घंटे के अंदर जो है सिर्फ 2550 mAh देगी, यानी कि आर का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर भाई बैटरी जो है वो कितनी पावर जो है दे सकती है। तो ये जो है फर्ज कर लीजिए, मैं आपको और बैटरी यहां से दिखाता हूं। ये बैटरी जो है ये दोस्तों सिर्फ 2400 mAh के, मतलब के 1 घंटे तक ये बैटरी मुसलसल बगैर किसी वक्फे के 2400 मिली एम्पेयर करंट दे सकती है। और दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि ये जो मिली एम्पेयर होता है ना, मिली एम्पेयर, ये क्या चीज है दोस्तों। 1 एम्पेयर जो होता है ना वो 1000 मिली एम्पेयर के बराबर होता है। ये जो 5000 मिली एम्पेयर है वो दरअसल जस्ट 5 एम्पेयर है। ये बैटरी हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बैटरी जो है 1 घंटे तक 5 एम्पेयर दे सकती है, ऐसे ही है ना, 1 घंटे तक मुसलसल 5 एम्पेयर दे सकती है। तो ये भी वही बात है। या अगर हम जैसे कह लें कि 5000 जो है मिली दे सकती है, तो मिली को जब एम्पेयर में कन्वर्ट कर तो जस्ट 5 एम्पेयर बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने बात नोट फरमा ली। अब यहां पर और नोट फरमाइए कि ये बैटरी 1 घंटे तक कितनी पावर दे सकती है, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कि एम्पेयर जो है 5 लेने के बजाय यार 2.5 ले लेते हैं, आधे एम्पेयर कर देते हैं, एम्पेयर 5 के बजाय 2.5 कर देते हैं, आधे कर देते हैं, तो अब टाइमिंग जो है 1 घंटे के बजाय 2 घंटे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 2 घंटे हो जाएगी। टाइमिंग जो है डबल हो जाएगी। यूं ही 5000 मिली एम्पेयर का आधा 2500 मिली एम्पेयर, उसका चौथा हिस्सा करें तो बनता है 1250 मिली एम्पेयर। तो अगर हम इस समय 1250 मिली एम्पेयर की पावर ड्रा करें ना, तो फिर टाइम जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, फिर 4 घंटे निकालेगी ये बैटरी। तो इस तरह से इसका उसूल होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जस्ट रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हमारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। वो दोस्तों ये है कि इस बैटरी को अगर आप देखें ना, मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 9.81 वाट आवर, 9.81 वाट आवर, ठीक है। यहां पर भी अगर आप लिखें तो लिखा हुआ है 19 वाट आवर, WH का मतलब होता है वाट आवर। इस बैटरी के ऊपर अगर आप देखो तो यहां पर भी 14.8 वाट आवर, WH लिखा होता है, वाट आवर। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना था कि ये क्या चीज है। उसके लिए दोस्तों सुनिए 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 सुनिए, इस बैटरी की वोल्टेज है 3.7 है ना, और ये मेरे पास एक और बैटरी है जिसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 3.7 की बैटरी। बात को गौर से सुनिएगा। अब होता ये है कि ये जो बैटरी है ये 1 घंटे तक कितनी पावर दे सकती है, 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर की बैटरी दे सकती है, ठीक है। और ये जो बैटरी है ये भी 4 एम्पेयर ही देती है, दोनों 4 एम्पेयर। ये भी 4 एम्पेयर 1 घंटे तक देगी, ये भी 1 घंटे तक 4 एम्पेयर ही देगी। इसकी वोल्टेज 3.7 है, इसकी वोल्टेज 12 है। तो अब भाई 1 घंटे तक देती तो 4 एम्पेयर है यार, इसकी तो वोल्टेज ही 12 है, तो इसके अंदर पावर तो ज्यादा है ना, इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है। इसलिए जब बहुत सारी बैटरियों का आपस में कंपेयर किया जाता है, किसी की वोल्टेज 1.2, किसी की 1.5, किसी की 6 वोल्ट, किसी की 12 वोल्ट, किसी की 18 वोल्ट, किसी की 24 वोल्ट, तो उन सब बैटरियों के अंदर की
कितनी पावर है भाई, इसको किसी एक फिगर के अंदर बता दिया जाए ताकि इन सब बैटरियों का आपस में कंपेयर हम कर सकें। तो उसके लिए बैटरी की वॉट आवर पावर को मापा जाता है। वाट आवर को ऐसे हम मापते हैं कि ये बैटरी कितने 1 घंटे के अंदर कितनी पावर दे सकती है। अगर हम एम्पेयर के अंदर मापें तो मिली नहीं, सिर्फ एम्पेयर के अंदर तो 4 एम्पेयर, ठीक है, ये 4 एम्पेयर दे सकती है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.7 इसकी वोल्टेज है ना, 3.7, तो ये 14.8 बनता है। तो ये देखिए 14.8, यानी कि जो बैटरी की वोल्टेज है और ये जो एम्पेयर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वॉट आवर बन जाता है, जिससे तमाम बैटरियों का 12 वोल्ट की 24 वोल्ट जितने भी उनकी वोल्टेज आगे पीछे है सब के अंदर एग्जैक्टली उनकी पावर का पता चल जाता है। तो इसलिए वॉट आवर का जो कंसेप्ट आपको मैंने दिया। तो दोस्तों आइए अब मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्जिंग के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसकी ऊपर तो आमतौर पर बैटरी की 3.8 लिखा हुआ होता है ना, जबकि जब वो फुल चार्ज होती है तब उसकी वोल्टेज जो है वो 4.2 होती है, 4.2 होती है। ऐसे ही ये जो यूपीएस वगैरह के ऊपर या ऑटो के अंदर ये जो बैटरी इस्तेमाल होती है ना 12 वोल्ट की, तो एक्चुअली ये जब फुल चार्ज होती है तो इसकी वोल्टेज भी 14.4 होती है, ठीक है। जब इसकी वोल्टेज 12 वोल्ट होती है ना तब वो बैटरी ऑलमोस्ट हाफ के करीब होती है। यही असूल तमाम बैटरीज के ऊपर जो है वो होता है कि जब वो फुल होती हैं या एम्प्टी होती हैं तो वो एक वोल्टेज जो है वो आगे पीछे उनकी होती है। तो जैसे ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है इसको चार्ज करना हो ना तो उसके लिए हमें जो वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 14.4, क्योंकि जो फुल चार्ज बैटरी होती है उसकी वोल्टेज 14.4 होती है। तो लिहाजा हमें जो है उसकी वोल्टेज को 14.4 तक पहुंचाने के लिए उतनी ही वोल्टेज चाहिए। अगर 12 वोल्ट की बैटरी को आप 12 वोल्ट लगाओगे तो कभी भी चार्ज वो नहीं होगी, चाहे आप 100 साल उसको लगाए रखें। तो ऐसे ही ये जो बैटरी होती है मोबाइल फ़ोन की, तो इसकी वोल्टेज 3.8 होती है ना, तो जब ये फुल चार्ज होती है तो अब इसकी वोल्टेज 4.2 होती है। तो हमें इसको फुल चार्ज करने के लिए 4.2 वोल्ट चाहिए, कम से कम। थोड़े से थोड़े वोल्टेज जो है वो 4.2 चाहिए। इससे थोड़े से हम ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऊपर यूज़ करने में सिर्फ ये एहतियात है कि जब उसकी वोल्टेज 4.2 तक पहुंच जाए तो आपने जो है वो पावर को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो इसलिए हमारी जो स्टैंडर्ड USB है वो आमतौर पर 5 वोल्ट की होती है, ताकि उस 5 वोल्ट से 3.8 को चार्ज किया जा सके और स्पीड से चार्ज किया जा सके। बाज़ का दोस्तों ऐसे भी होता है कि हम बैटरी को चार्ज करने के लिए या उसमें से पावर लेने के लिए बहुत ही हैवी एम्पेयर यूज़ करते हैं, हैवी एम्पेयर यूज़ कर लेते हैं या हैवी वोल्टेज यूज़ कर लेते हैं, तो उससे बैटरी के फटने का शदीद ख़तरा होता है। मसलन आप जो है उसके दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट सर्किट ही कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे बैटरी जो है वो धमाके से फट जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी और मोबाइल फ़ोन को फाड़ कर आग उसमें से बाहर निकल कर जो कुछ भी होगा सब कुछ जला देगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है एक सर्किट लगाया जाता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी के ऊपर। ये देखें, ये एक सर्किट लगा हुआ है। तमाम मोबाइल फ़ोन के अंदर आप बैटरी के ऊपर देखेंगे कि एक सर्किट जो है आपको लगा हुआ आएगा। ये देखिए ये सर्किट लगा हुआ है। ये मेरे पास एक सैमसंग की बैटरी है, इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो BMS लगा हुआ है। सैमसंग की बैटरी है, इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो एक सर्किट लगा हुआ है। ये जो इसका कनेक्टर है इस सर्किट में से निकलता है। तो दोस्तों ये जो सर्किट हैं आप मुख्तलिफ तरह की बैटरीज के ऊपर देख रहे हो, ये वाले इसको बोलते हैं BMS। BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सर्किट। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर आप बैटरी को जब चार्ज करते हो तो तब आप इसके अंदर बहुत हैवी पावर ठोंस देते हो, बहुत हैवी एम्पेयर या वोल्टेज, दोनों में से कोई भी हो, यानी कि हैवी वाट के ऊपर आप इसको चार्ज करते हो जो कि सेफ लिमिट से आगे होता है, तो ये उसकी चार्जिंग को स्टॉप कर देता है। और जब आप इससे पावर लेते हो, आउटपुट पावर लेते हैं, तब भी अगर आप इससे बहुत हैवी एम्पेयर लेते हैं जो कि सेफ लिमिट से आगे होते हैं, तो भी ये जो है उसको बंद कर देता है किसको, पावर को। तो इसके अलावा तीसरा दोस्तों इसका ये होता है फ़ायदा कि बाज़ औक़ात बैटरी का टेम्परेचर चार्जिंग की वजह से या धूप में या जिस माहौल में वो बैटरी पड़ी हो उस वहाँ पर कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। तो वहाँ पर भी ये जो BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट है, उस पावर को बंद कर देता है, बैटरी की पावर को।
तो ये इसके जो है काम है। पहले नंबर पर तो जब आप हैवी एम्पेयर से इसको चार्ज करो तो बंद कर देगा, अगर आप सेफ लिमिट से ज़्यादा इससे पावर ड्रा करो तो बंद कर देगा, अगर बैटरी का टेम्परेचर या ओवरऑल फोन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये पावर को बंद कर देगा। ठीक हो गया जनाब, ये इसका एक मकसद है। नंबर 2, सिर्फ यही नहीं, एक मकसद इसका और है। इसके अंदर दोस्तों मेमोरी भी होती है, यानी कि जब मोबाइल फ़ोन को ये बताना हो कि ये बैटरी ओरिजिनल सैमसंग की, ओप्पो की, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स जो भी मोबाइल फ़ोन है उसकी ओरिजिनल बैटरी है कि नहीं, उस बैटरी का सीरियल नंबर क्या है और उसकी कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, ये मालूमात जब डिवाइस को बतानी हो बैटरी के बारे में, तो भी ये जो BMS है इसके अंदर ये सारी मालूमात सेव होती हैं जो कि मोबाइल फ़ोन को बताता है। तो इसलिए आमतौर पर देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसके अलावा भी 2-3 जो हैं वो कनेक्शन अलहदा होते हैं। तो ये कनेक्शन जो होते हैं अलहदा, ये होते हैं जनाबे वाली मोबाइल फ़ोन को बैटरी का टेम्परेचर और मेमोरी बताने के लिए। अच्छा जी, अब हम बताते हैं कि जब हमारे पास सिर्फ ये जो बैटरी हो, हमने इसको चार्ज करना हो, बाज़ ऐसी ज़रूरत पेश आती है हमें कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उसकी बैटरी फुली डिस्चार्ज होती है, तो ऐसी सूरत में हम किस तरह से उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है तो हम आम तौर पर उसको एंड्रॉयड पावर बूट केबल से ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड पावर बूट केबल जो होती है ना, इससे तमाम मोबाइल फ़ोन भी ऑन नहीं होते। बाज़ मोबाइल जो है सिर्फ अपनी बैटरी के ऊपर ही जो है प्रॉपर वो चलते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें जो है सिर्फ एंड्रॉयड पावर बूट केबल से ही नहीं बल्कि उसको उसकी बैटरी पर भी ऑन करके देखना होता है कि क्या बैटरी के ऊपर वो चलता है। तो सबसे पहले जब हमारे पास बैटरी आती है तो हमने देखना हो कि क्या ये बैटरी ठीक है या नहीं। तो उसके दोस्तों 2 चीज़ें वहाँ पर आपने नोट करनी होती हैं। पहले नंबर पर तो आपको बैटरी की वोल्टेज देखनी होगी कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है, क्या वो जो है वो 4 वोल्ट के राउंड अबाउट है। अगर वो 4 वोल्ट के राउंड अबाउट है तो इसका मतलब है कि वो बैटरी ठीक है, वो बैटरी चार्ज है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक और बात बताने लगा हूँ, सुनो 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 मोहतरम दोस्तों, अगर बैटरी की वोल्टेज 4 वोल्ट है मल्टीमीटर पर तो इसका कतअन ये मतलब नहीं कि गारंटी शुदा बैटरी ठीक है। देखिए जी, 4 वोल्ट को मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटे छोटे इतने 2 बटन सेल लें, 3 लें, तो आप उससे 4 वोल्ट जो है मल्टीमीटर के ऊपर शो करवा सकते हो। बट एक्चुअली बात ये होती है कि उसके अंदर जो है एम्पेयर भी मौजूद होने चाहिए। बैटरी की वोल्टेज से अंदाज़ा नहीं लगाया, पक्का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये जी बैटरी 100% ठीक है जब तक आप उसके ऊपर कोई लोड डालकर कोई इस तरह का बल्ब जलाकर जो है ना देख लें। तो वो भी मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इस तरह का मैंने एक सर्किट रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने 2 तारें वैसे भी लगाई हुई हैं, जो कि मैं क्या करता हूं कि एक बल्ब जलाकर पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों तारें लगाकर देख लेता हूं कि क्या बल्ब रोशन होता है। अगर बल्ब रोशन होता है तो इसका मतलब है कि हाँ जी बैटरी जो है वो जी कुछ ना कुछ उसके अंदर एम्पेयर जो है वो पावर मौजूद है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि को मैंने आपको बात बताई कि जी वोल्टेज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ठीक है, वो बैटरी 100% ठीक है। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो उसको चार्ज करने का तरीका और बैटरी को टेस्ट करने का तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या उसका तरीकाकार है, किस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास बैटरी है, ये मैंने मोबाइल फ़ोन से निकाली है, इसको मैंने चार्ज करना है। तो इसका एक तो आसान सा तरीका ये है कि आपको ना मार्केट के अंदर से मैकेनिक के या OS टीम के जो है वो मिल जाते हैं सर्किट, बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल मिल जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी तरह की जो पोर्ट्स उसके ऊपर लगी हुई होती हैं। आप बैटरी इसके ऊपर लगाएं और आप जो है USB से इसको पावर देकर जो है बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे आप बैटरी की पावर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बैटरी ठीक है या ठीक नहीं है, और इसके अलावा चार्ज भी आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर सामने, तो ये मेरी DC पावर
पावर सप्लाई है, ये मल्टीमीटर पड़ा है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को ऑन करके जो है इसको डीसी मोड के अंदर ले जाता हूँ। ये देखिए डीसी मोड के अंदर आ गया। अब आइए अपनी बैटरी की तरफ। दोस्तों ये बैटरी हमारे सामने है, इसको हमने चार्ज करना है। तो देखिए मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स जो है अपने हाथों में ले लिए, देखिए ले ली ना अपने हाथों में। उसके बाद ये जो सर्किट है इसको मैंने अपने सामने रखना है। ये इसका जो कनेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखें ना कनेक्टर के ऊपर, तो एक तरफ लिखा हुआ है नेगेटिव, पी नेगेटिव। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पी नेगेटिव लिखा हुआ ना, यानी कि इस तरफ वाला जो है नेगेटिव पॉइंट है और पी पॉजिटिव का मतलब है इस तरफ वाला जो है पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है, यानी कि ये आइडेंटिटी की लाइन है, बैटरी आइडेंटिटी की, बैटरी की मेमोरी की, और एक इनमें से टेम्परेचर की होगी। तो हमें वैसे ही पता चल गया भाई इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ जो है नेगेटिव है। लेकिन हमने इसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना। बाज़ का तो जो है ये इसमें किसी तरह की कोई आगा पीछा भी हो सकता है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो दोनों मल्टीमीटर की प्रोब्स मेरे सामने है ना हाथ में, तो मैं यहाँ पर एक इस तरफ लगाता हूँ, दूसरा इस तरफ लगाता हूँ। तो मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर आप देखें ना तो वोल्टेज तो इसने बता दी है, बट साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोब्स उलट है। अब मैं दूसरी तरफ करता हूँ, अब मैं दोबारा फिर लगाता हूँ, तो यहाँ बेशक मैं लगा लूँ तो भी वोल्टेज आ जाएगी, मैं यहाँ पर लगा लूँ तो भी वोल्टेज आ जाएगी, मैं यहाँ पर लगा लूँ तो भी वोल्टेज आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पर लगा लूँ तो भी वोल्टेज जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने दोनों लगाए तो देखिए अब मतलब इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। ये याद रखना है आपने कि मेरे दाएं हाथ के नीचे पॉजिटिव पॉइंट और बाएं हाथ के नीचे जो है मेरे वो है नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी डीसी पावर सप्लाई को भी ऑन कर लेना है, जिसको 5 वोल्ट के ऊपर आपने सेट कर लेना है। ठीक है जी। बैटरी को इंस्टेंटली जल्दी से मैं चार्ज करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये अगर आप देखें इसकी है पॉजिटिव प्रोब और ये नेगेटिव है। आपने इसकी नेगेटिव प्रोब को मल्टीमीटर की नेगेटिव के साथ लगा लेना है और पॉजिटिव को मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब के साथ लगा लेना है। ठीक है जी। अब आप आइए इस कनेक्टर की तरफ और अब आप नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगा दीजिए और पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लगा दीजिए। जो ही आप लगाएंगे, जैसा अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर एम्पेयर आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमारी बैटरी चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो 1 एम्पेयर आ रहे हैं, जैसे अगर आप देखें 5 वोल्ट है और नीचे 1 एम्पेयर है, तो एम्पेयर जो है ये स्लो ड्रॉप होंगे। ठीक है, एम्पेयर या का मुश्तनी जैसे अगर आप देखें ना तो 2 समथिंग जो था उससे उसकी जो रीडिंग है वो मुसलसल नीचे को आ रही है। तो दूसरी तरफ अगर आप मल्टीमीटर को देखें तो वहाँ पर रीडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी अप होगी, जैसे 4.2 है ना, तो उसके बाद अगर आप देखें तो 7, 5 ये मुसलसल थोड़ी सी वोल्टेज अप होगी मल्टीमीटर पर और एम्पेयर यहाँ पर डाउन होंगे। यूँ आपने तकरीबन 10 मिनट इसको जो पकड़ने रखना है। जब वोल्टेज इसके कुछ ऊपर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब बैटरी काफ़ी हद तक जो है चार्ज हो गई है। उसके बाद आपने जो है उसकी वोल्टेज को वैसे चेक करना है, अगर वो 4 वोल्ट से ऊपर आ जाती है तो फिर इसका मतलब कि अब इनफ बैटरी चार्ज हो गई है। अगर आप पकड़ने से बचना चाहते हैं तो अब बैटरी चार्जिंग वाला सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर इस तरह की बैटरी हो आपके पास तो उसको चार्ज करने के लिए यूनिवर्सल चार्जर जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप बैटरी लगाकर चार्ज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब बैटरी हो ना इस तरह की पॉइंट वाली, तो ये देखिए एक मैंने प्लास्टिक का पीस छोटा सा लेकर ना इसके ऊपर ये लगाई हुई है 2, ये देखें ये मैंने ये जो चार्जर है इसके अंदर से ये जो पिन है ये ही 2 निकाली हुई हैं और बोर्ड के ऊपर लगाई हुई हैं। यहाँ पर एक LED लाइट है और ये इसके तार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी तरफ से ये देखिए, दूसरी तरफ से ये जो है USB है। अब मैं करता ये क्या हूँ कि जब मैंने बैटरी को चार्ज करना तो ये देखिए इस तरफ मैंने रेड निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब कि इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको अटैच कर देता हूँ, ये देखिए अटैच मैंने कर दी, तो ये देखिए LED लाइट जल पड़ी है, जिसका मतलब है कि हमारी बैटरी ठीक अटैच हो गई। बैटरी साथ लगाने के बाद जब LED लाइट रोशन हो जाती है तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है चूंडी इसके ऊपर लगा देता हूँ और इसको अपने पास रख लेता हूँ। एक और दोस्तों मैं बड़ी कसरत से चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो वो अगर आप देखें तो दोस्तों ये है USB चार्जिंग हब या USB चार्जिंग स्टेशन। इसके ऊपर 6 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो ये 6 इसकी पोर्ट्स हैं।
तो हमारे यहाँ हमें जो है ना आमतौर पर शॉप के ऊपर एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लगाने की ज़रूरत होती है। एक ही जो है चार्जिंग पोर्ट या एक ही चार्जर हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके एम्पेयर यहाँ आएंगे, इसके एम्पेयर यहाँ, यूँ जैसे जैसे ये 6 है वैसे ये 6 रीडिंग्स हैं। तो इससे हमें कोई भी, हमने किसी को लीड देनी है, ग्राहक ने आकर कहा है कि यार ये मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता, तो इस तरह के तमाम मसाइल जो है इनको हल करने के लिए आपने ये USB चार्जिंग हब या USB चार्जिंग स्टेशन ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बड़ी ही अहम चीज़ है, इससे हमारे बहुत से सवालों के हमें जो जवाब मिल जाते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ कि ये जो बैटरी मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, इसकी पोर्ट को यहाँ पर मैं USB के अंदर लगा देता हूँ। तो ये देखिए एम्पेयर यहाँ पर आ गए ना, देखिए एम्पेयर आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट रखना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना कि ऐसा ना हो कि बैटरी वैसे ही फूल जाए, फट जाए। 5 मिनट के अंदर बैटरी अच्छी चार्ज हो जाएगी। तो देखिए जब निकाल देते तो एम्पेयर गायब हो जाते हैं, लगा देते हैं तो ये देखिए एम्पेयर जो हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने ना एक लीड यहाँ पर रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी बड़ी अहम चीज़ है। वो देखिए वो ये है, ये दोस्तों एक तरफ से USB, दूसरी तरफ इसके आगे ना 4 पॉइंट है। ये जो है माइक्रो USB है, ये टाइप C है, और ये आईफोन की है। तो ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इससे जो है वो मोबाइल फ़ोन चार्ज करके दिखाता हूँ। आपने देखना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी जो रीडिंग आएगी, तो मैं जो ही मोबाइल फ़ोन को लगाता हूँ टाइप C का जैक का, तो आप देखिएगा, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो है वो एम्पेयर आ गए हैं। तो यूँ मुझे पता चल जाता है कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये देखिए एम्पेयर जो है वो गायब हो गए हैं। तो आपने ये USB चार्जिंग हब, ये USB चार्जिंग स्टेशन है, इसको भी अपनी शॉप में ज़रूर रखना है। बैटरी को चार्ज करने का तरीकाकार मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो दोस्तों यही मालूमात थी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करनी चाहता था। बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।